Very good morning to all. Myself Dr. Mamta Sharma welcomes you in my YouTube channel Government to Governance. देखिए आज का टॉपिक जो है वो है इलेक्शन कमीशन इन इंडिया। ये आपकी जीके को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाला है, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन के बारे में जो क्वेश्चंस आते हैं वो पर्टिकुलर सभी जो पोस्ट हैं उनमें ज़रूर आते हैं। नाम का जो है कि कौन है या अब जो है प्रेजेंटली इलेक्शन कमिश्नर कौन है, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन कम आएगा, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। लेकिन फिर भी जो है इलेक्शन कमीशन के बारे में जो मेन पर्टिकुलर चीज़ें हैं वो मैं सारी आपके सामने लेकर के आई हूँ, और ग्रेजुएशन में भी ये टॉपिक है और जनरल नॉलेज के लिए भी ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इलेक्शन कमीशन है क्या। देखिए, इलेक्शन कमीशन को कहते हैं चुनाव आयोग। चुनाव आयोग की संरचना जो है, यानी कि इसको 25 जनवरी 1950 को बनाया गया था। यानी कि आपको पता है 26 जनवरी 1950 को हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू किया गया था। हम रिपब्लिक डे भी मनाते हैं, और उससे ठीक एक दिन पहले ही जो है चुनाव आयोग का भी जो है को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो एक ऐसी अथॉरिटी है जो पूरे के पूरे देश में सभी तरह के इलेक्शन करवाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो इलेक्शन कमीशन जो है उसमें पर्टिकुलर क्या है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और जो कि पूरे के पूरे सिस्टम को होल्ड करके रखते हैं। लेकिन अलग अलग जो हमारे स्टेट हैं वहाँ पर इलेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, या इलेक्शन जो कमिश्नर के अंडर जो असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेटर भी उसको बोला जाता है, और कई जगह पर हम उसको जो है इलेक्शन ऑफिसर्स भी बोलते हैं। तो वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो है उनको बनाया जाता है। लेकिन जो ओवरऑल इंडिया का जो एक सिस्टम है जिसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहा जाता है, और उसके अंडर उसकी हेल्प के लिए 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो इसमें मैंने ये लिख दिया, इट कंसिस्ट अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर विद 2 इलेक्शन कमिश्नर्स उस रिक्रूटेड बाय द प्रेसिडेंट। यानी कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सबसे पहले उसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, और प्रेसिडेंट जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन पर जो है अनदर 2 इलेक्शन कमिश्नर को जो है रिक्रूट करते हैं, और इनका टेन्योर जो है वो 6 इयर्स का होता है, और मैक्सिमम एज लिमिटेशन 65 इयर्स होती है। ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर मान लो कोई कैंडिडेट 62 इयर्स में जॉब में आया है, यानी कि एज ए इलेक्शन कमिश्नर आया है, तो 62 से लेकर उसका टेन्योर कितने टाइम का होगा? ओनली 3 इयर्स का, क्योंकि 65 इयर्स के ऊपर वो जो है अपनी पोस्ट पर बने नहीं रह सकता है, उसके बाद उसकी रिटायरमेंट हो जाती है। अगर कोई 59 इयर्स का 58 इयर्स कंप्लीट करने के बाद आया है तो वो अपना 6 ईयर का टेन्योर पूरा करेगा। अदरवाइज जैसे ही वो 65 ईयर का होगा तभी उसको अपनी पोस्ट से उसके जो है वो रिटायर वो हो जाएगा। उसके बाद है कि जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कहाँ से चुने जाते हैं? वो सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं, यानी कि सीनियर मोस्ट जिनकी जो है आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 5 साल या 6 साल जिनकी रिटायरमेंट में, या मैक्सिमम 7-8 साल जिनकी रिटायरमेंट में रह गए हों, उन्हीं में से जो है, क्योंकि ये बहुत ही जिम्मेदार, बहुत ही एक अकाउंटेबल पोस्ट होती है, तो उसके लिए बहुत ही जिम्मेदार जो है ऑफिसर्स की ज़रूरत होती है, और उसका पूरा का पूरा सर्विस रिकॉर्ड देखा जाता है। वो ऑनेस्ट होने चाहिए, उनका जितना भी टेन्योर रहा है उसमें उसके ऊपर कोई भी जो है करप्शन का या किसी भी तरह का कोई भी केस नहीं होना चाहिए। तो एक अच्छे जिसके मानदंड हो, एक अच्छा जिसका सर्विस रिकॉर्ड रहा हो, ऐसे आईएएस ऑफिसर्स को जो है इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट मिलती है, और उसके साथ साथ जो 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको भी इसी तरह के सारे मापदंडों को पूरा करना पड़ता है। उसके बाद है रिमूवल, कि इनका रिमूवल कैसे किया जाता है। देखिए, इलेक्शन कमिश्नर वैसे तो 65 ईयर एज तक जो है वो रहेगा, लेकिन इन बिटवीन कोई ऐसा
मतलब उसके फंक्शनिंग में, उसके काम करने के तौर तरीकों में, उसके एटीट्यूड में कुछ भी ऐसा देखने को मिला तो डायरेक्ट उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, बल्कि उसको वही प्रक्रिया, वही प्रोसीडिंग अपनाई जाती है जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए अपनाई जाती है। और उसके लिए क्या प्रोसीजर है? रिमूवल बाय लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग ऑफ 2/3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो पार्लियामेंट के 2/3 सदस्य हैं वो मिल करके अगर ऐसा जो है प्रस्ताव इनके विरुद्ध पास कर देते हैं जिसमें उन्होंने जो भी गलत काम किया है, गलत एटीट्यूड किया है, कोई करप्शन किया है, अगर वो साबित हो जाती है और 2/3 मेंबर उसको पास कर देते हैं, तब उनको उनके पोस्ट से रिमूव कर दिया जा सकता है। फिर उसके बाद है सैलरी एंड पैकेजेस। क्या है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसकी सैलरी 2.5 लाख पर मंथ है, उसके अलावा उसकी जो मेडिकल अलाउंस है या उसका जो भी जितने भी भत्ते हैं जो कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को मिलते हैं वो सारे के सारे इनको भी दिए जाते हैं। और जो अनदर इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी जो सैलरी होती है वो 2.25 लाख यानी कि 2,25,000 रुपये पर मंथ। और जो टीए डीए अनदर जितने भी अलाउंस हैं, मेडिकल्स हैं और जितने भी पर्क्स हैं वो सारे के सारे इनके सेम रहते हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है बहुत ही एक बड़ी भूमिका निभाता है पूरे के पूरे इलेक्शन सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। तो अभी मैंने सिर्फ इनकी रिक्रूटमेंट और इलेक्शन कमिश्नर का कंस्ट्रक्शन आपको बताया है, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर क्या करता है और हमारे इंडिया में इलेक्शन कमीशन के क्या क्या काम है वो सारी की सारी मैं आपको अगली वीडियो में जल्द ही बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।